क्लास शुरू करने से पहले जो आज का मोटिवेशन है वो हम देख लेते हैं। लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो जाते। ठीक है, तो आप जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो उसी मजाक को सफलता में हमें बदलने के लिए, तालीम में बदलने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल कितने ज़िले थे? ऑप्शन गलत हैं। तो हरियाणा में उस समय 7 ज़िले थे। कितने? 7। 7 को हम ट्री के एक घर जी जे के में, घर जे के में, ठीक है। जी से गुरुग्राम, एस से हिसार, ऐ से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, एम से महेंद्रगढ़। ये 7 उस समय के ज़िले थे जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब बना था, तो बना किससे था? जो पूर्वी पंजाब था। ठीक है, कौन सा? पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, पूर्वी पंजाब। और पूर्वी पंजाब का और पंजाब का जो हमें हिस्सा मिला था हरियाणा को, वो मिला था 35.88 जो प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को मिला था। बाकी का हिस्सा पंजाब के पास रहा था। ठीक है, कैपिटल बनी चंडीगढ़, कैपिटल बनी चंडीगढ़। तो याद रखना कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7। 7 कौन कौन से हैं और किससे अलग? पूरी पंजाब हिस्से से अलग होकर हरियाणा बना। 7 डिस्ट्रिक्ट थे। गुरुग्राम, घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अब इनमें इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा जो ज़िला देखने को मिला था हमें, उस समय की बात कर रहे हैं जब हरियाणा बना था, तो सबसे बड़ा जो ज़िला था वो था हिसार। ठीक है, बड़ा बिगेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा हिसार था। और स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा था जींद। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार। और सबसे छोटा था जींद, जब हरियाणा बना था। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के 18 जिलों में कुल कितने ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं? इसके भी ऑप्शन गलत हैं। तो टोटल 20 ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, 18 जिलों में कुल 20 जो ऊर्जा पार्क हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। अब हम उनको 20 को देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, नूहू, ठीक है, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल, इस तरीके 18 ज़िलों में 20 जो ऊर्जा पार्क हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। जिसमें करनाल में 2 ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। कई कई जो जगह है वहाँ 2-2 वो ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। पेरिस पैरा ओलंपिक में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? जो पेरिस पैरा ओलंपिक जो गेम हुआ था साथियों, वो साथियों हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। पहले 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये गेम हमें देखने को मिले। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने? 84। बट हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में से 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिलाएं और 16 पुलिस शामिल थे। कितनी महिलाएं? 6 महिलाएं और 16 पुलिस शामिल थे। और इस जो पेरिस पैरा ओलंपिक है, इसका जो ध्वजवाहक रहा है वो है सुमित अंतल। कौन? सुमित अंतल। ठीक है, सुमित अंतल इसके सुमित अंतिल इसके ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना 22 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से भाग लिया था। टोटल खिलाड़ी थे 84, 22 हरियाणा में से और बाकी के और सब उसमें से। अब आप उसको और देख लेते हैं हम। जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 के, एक हुआ था पैरा ओलंपिक, एक होता है ओलंपिक। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें जो साथियों भाग लिया है भारत की तरफ से, वो लिया है 117 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से भाग लिया। और जिसमें से अकेले हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कितने ने? पैरा ओलंपिक में 22 और नॉर्मल में 24 खिलाड़ी। देख लेते हैं पैरा ओलंपिक में अब की बार कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 22। हरियाणा की बात कर रहा है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 28 अगस्त 8 सितंबर तक चली। 84 एथलीट थे, 22 एथलीटों ने हरियाणा की तरफ से भाग लिया, जिसमें 6
महिलाएं और 16 पुरुष थे। परचम लहराने के लिए एथलीट अलग अलग ग्रुप में रवाना हुए। सुमित अंतिल भारत के लिए ध्वजवाहक रहेंगे। पेरिस पहला ओलंपिक 2024 में हिस्सा ले हरियाणा के 22 प्लेयर। तीरंदाज में हरविंदर सिंह, पूजा और सरिता। पैरा एथलीट सुमित, रिंकू, नवदीप, योगेश, धर्मवीर, मनु, रामपाल, रोहित कुमार, प्रणव, सूरमा, अमित कुमार, अरविंद आदि इन खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो टोटल खिलाड़ी कितने थे? 22। ठीक है, टोटल खिलाड़ी कितने थे? 22। किस में? पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक में बात कर लेते हैं 24। कितने खिलाड़ियों में से ओलंपिक में? 117। पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ी थे? टोटल 84। ध्वजवाहक रहा है सुमित अंतिल। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा में एकलव्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो एकलव्य स्टेडियम है हरियाणा में, वो साथियों जींद में स्थित है। कहाँ? जींद में एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम स्थित है। कौन कौन से? एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? जींद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जींद में देखने को मिलेंगे। जो अब कुछ इसमें और हम देख लेते हैं कि जो स्टेडियम, जो भीम स्टेडियम है, कौन सा? भीम, वो हमें देखने को मिलता है भिवानी में। कहाँ? भिवानी में देखने को मिलता है। ठीक है, भिवानी में। अब देख लेते हैं एक बार हम कैथल में हमें देखने को मिलता है सूरजमल स्टेडियम। कौन सा? सूरजमल स्टेडियम। ठीक है, कैथल में। और शहीद भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह है, वो उसका जो स्टेडियम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सिरसा में। कहाँ? सिरसा में हमें शहीद भगत सिंह का स्टेडियम देखने को मिलता है। बिल्ट फुटबॉल जो स्टेडियम है वो यमुनानगर में हमें देखने को मिलता है। नाहर सिंह स्टेडियम सिडनी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, वो है फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? एक जगह घड़ी चढ़ाई जाती है और एक जगह घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जो घड़ी चढ़ाई जाती है वो पीर नौगजा की मज़ार पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, कहाँ? पीर नौगजा की मज़ार। और साथियों ये है कहाँ है? ये कल्याण कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कल्याण कुरुक्षेत्र में ये है पीर नौगजा की मज़ार। जो पीर नौगजा थे ये मूल निवासी इराक के थे। ठीक है, इराक के मूल निवासी रहे हैं। बट इन्होंने यहाँ एक और ख़ास बात है, यहाँ इसी पीर नौगजा मज़ार में एक शिव मंदिर भी है। कौन सा है? शिव मंदिर भी यहाँ एक स्थित है। अब ये तो हो गई घड़ी। एक साथियों घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं सोना या चांदी के। कहाँ? वो चढ़ाए जाते हैं माँ भद्रकाली मंदिर। माँ भद्रकाली मंदिर, ये माँ भद्रकाली मंदिर है जो साथियों है हमारा कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। यह मनोकामना होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, सोना चांदी या किसी के भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें देख लेते हैं हम स्थानेश्वर जो महादेव मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। स्थानेश्वर की जो राजधानी रही है वो हर्षवर्धन की रही है। ज्योति सरोवर तीर्थ, ये साथियों जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था बरगद के पेड़ के नीचे, तो ये वही स्थान है। हरियाणा के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी संस्कारम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया झज्जर में। कहाँ किया गया? झज्जर में इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा में जिलों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी पुलिस रेंज कितनी है? जो हरियाणा में पुलिस रेंज है वो है साथियों 5। इसकी ट्रिक है शार्क। क्या? शार्क इसकी ट्रिक है। शार्क बड़ी मछली, और इसी प्रकार बड़ा जिले में बड़ी होती है पुलिस रेंज। साउथ पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज, अम्बाला पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज। इस प्रकार से 5 पुलिस रेंज होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी है वो है साउथ पुलिस रेंज रेवाड़ी। साउथ पुलिस रेंज रेवाड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? हिसार पुलिस रेंज। और सबसे दूसरी नंबर पाती है साउथ पुलिस रेंज। ठीक है, ये रेवाड़ी और नारनौल, महेंद्रगढ़,
इसमें है। पुलिस जिलों के अनुसार सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार है। कौन सी? हिसार। पुलिस रेंज का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी रैंक या इससे ऊपर का होता है। ठीक है। हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, झांसी, डबवाली ये पुलिस ज़िले शामिल हैं। हिसार, ठीक है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, झांसी, डबवाली। अम्बाला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ठीक है। रोहतक, भिवानी, दादरी, करनाल, पानीपत के थल, और ये हो गया रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? खोड़िया। जब दुल्हन को लेने जाता है तो उसके पीछे से उनके कपड़ों को पहनकर, दूल्हे के कपड़ों को पहनकर स्त्रियां डांस करती हैं। ठीक है। उसी को बोलते हैं खोड़िया। लोर नृत्य साथियों ब्रिज बांगर क्षेत्र में किया जाता है होली के त्यौहार पर। किसके? होली के त्यौहार पर ये किया जाता है। लूर का अर्थ होता है लड़की। ठीक है। लूर का अर्थ होता है लड़की, और लड़की इसमें प्रश्न उत्तर करती है। खेड़ा, जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस समय खेड़ा का नृत्य किया जाता है। छड़ी, इसको छठी बोलेंगे हम। छठी, जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो उसके ऊपर जो प्रोग्राम किया जाता है उसको बोलते हैं छठी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले तीर्थ स्थान पर गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है? गुरुद्वारा नाड़ा साहिब पंचकुला में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पंचकुला में। ठीक है। अब ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है घग्गर नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार के लिए दृष्टकांतकारी कार्य करने वाली महिलाओं पंचायत नेताओं को दिया जाता है। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो ये योजना है बहन सन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत की गई वो 2010 में की गई। कब की गई? 2010 में। इसमें जो राशि सहायता राशि होती है वही 51,000 इसमें सहायता राशि हमें देखने को मिलती है। हरियाणा के हास्य रतन से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि माना जाता है जो एक गाकर कविताएं पढ़ते हैं। अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी इसका उत्तर होगा। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या है? पोहवा और अस्तलबोहर। पोहवा और अस्तलबोहर इसके मुख्य केंद्र हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय जो हरियाणा में, उसका जो सबसे ज़्यादा वो कहाँ देखने को मिलता है? वो मिलता है कोथनगर हिसार में। कोथनगर हिसार में। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है? देखो, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। जो साथियों दोहा है वो है साउथ में। कहाँ? साउथ में। ठीक है। दोहा जो वो है साउथ में, और चौटाला आ जाएगा पश्चिम में। ठीक है। चौटाला आ गया पश्चिम में, ताजेवाला आ गया पूर्व में, और शाहपुर आ गया नॉर्थ में, उत्तर में। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोहा हो गया दक्षिण, साउथ। ठीक है। चौटाला हो गया वेस्ट। ठीक है। चौटाला हो गया वेस्ट, और ताजेवाला हो गया ईस्ट, और शाहपुर हो गया नॉर्थ। इस प्रकार से ये चारों दिशाओं का जो हमने यहाँ बता दिया है, 4 दिशाओं में कौन किसके नज़दीक है। हरियाणा की पूरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव ताजेवाला है। तहसील छछरौली है, जिला यमुनानगर। पूरी सीमा पर। पश्चिमी सीमा पर गांव चौटाला, उत्तरी सीमा पर शाहपुर, और दक्षिणी सीमा पर गांव दोहा। ये इसके जो सही आंसर है मैंने पहले बता दिए हैं, और एक बार और फिर दोबारा से। पेहोवा में चैत्र चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की रस्में निभाने के लिए। ये इसका सही आंसर होगा।
फरल गांव में फल्गु उत्सव पर होता है। फरल गांव में जो फल्गु उत्सव है वो सोमवती अमावस्या को हमें देखने को मिलता है, सोमवती अमावस्या। ठीक है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पशुओं की जो उम्र है सबसे अच्छा तरीका दांतों को देखकर। किसको? दांतों को देखकर। हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य में मोहनजोदड़ो की कांसी नृतिका की नकल, नृतिका भित्ति चित्र जो बर्तन पर उकेरी गई प्राप्त हुई? वो हुई भिरडाना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन स्थल है वो है भिरडाना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन स्थल है वो है भिरडाना। कहाँ है? भिरडाना। ठीक है। और ये भिरडाना है कहाँ? ये फतेहाबाद में। फतेहाबाद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे प्राचीन है, सरस्वती नदी के किनारे है। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्माओं की उत्तरवेदी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विधा के कारण हुई है? तो जो ऋचा थी उसकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो किसके कारण हुई है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा पटाकथन लेखन या फिल्म गायिका या निर्माता निर्देशक या नृत्य, इसमें से आपको सही आंसर देने हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में। फिर इसको कल की वीडियो में डिस्कस करूँगा। कुछ क्वेश्चन हमें आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के कहाँ से कहाँ तक चली? आरआर रोहतक से रेवाड़ी। आरआर रोहतक से रेवाड़ी। कब से कब तक चली? 18 जून जनवरी से 2015 से ये चल रही है। 18 जनवरी 2015 से ये सुचारू रूप से चल रही है। देश में जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार बन जाएगा। वो होगा पंचकुला। पंचकुला फेरी वाला बाजार होगा। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा गया। महाराजा अग्रसेन। फिल्म हरियाणा फिल्म पगड़ी द ऑनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। वो है बलजिंदर कौर। इसका सही आंसर होगा बलजिंदर कौर। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? धरती। कौन सी थी? धरती। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोहतक। रोहतक से ये समाचार पत्र निकलता है। तो अभी के लिए साथियों एक दो क्वेश्चन और बच रहे, इनको देखते हैं। कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान एक प्रसिद्ध सैन्य नागरिक उड्डयन पायलट, पूर्व नौसेना अकादमी पास आउट और राष्ट्रपति द्वारा 2 वीरता पदक प्रदान किए गए। हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? थंबर। थंबर गांव से संबंधित है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन, ठीक है, को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।